नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों लापतागंज बनी हुई है। हर चौक चौराहे पर बस बच्चों के गायब होने की चर्चा हो रही है और अब यह चर्चा राजधानी से निकलकर पूरे देश में फैल गई है। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया कि जनवरी के पहले 15 दिनों में ही दिल्ली से 800 से अधिक लोग गायब हो गए। हिंदी खबर की टीम ने ऐसे ही कुछ लोगों की तफ्तीश की और तफ्तीश में हमने ये पाया कि इश्का रस्तोगी किस तरीके से परेशान है इस पूरे मामले को लेकर। आखिर जब ईशा रस्तोगी के मां बाप पुलिस के पास पहुंचे, इशिका के गायब होने की एफआईआर दर्ज कराई, तो उन्हें 3 दिन का इंतजार करना पड़ा। नए साल का जश्न अभी खत्म ही हुआ था कि एक आंकड़े ने दिल्ली को सत्ते में लाकर के वापस खड़ा कर दिया। दरअसल वो आंकड़ा बेहद डराने वाला, बेहद चौंकाने वाला है कि दिल्ली अब लापतागंज बन चुकी है। यहां पर साल के शुरुआती महीने में ही 800 से ज्यादा लापता लोग होने की खबर आई है और ये आंकड़ा वास्तव में डरा देने वाला है। और इन गुमशुदा हुए लोगों में सबसे ज्यादा संख्या जो है वो महिलाओं में भी नाबालिग लड़कियों की और बच्चों की पाई गई है। आज मैं दिल्ली के शंकर नगर कॉलोनी में मौजूद हूं, जहां पर एक ऐसे ही केस से हम आपको वाकिफ करवाएंगे। जिस लड़की जिसकी गुमशुदगी हुई थी उसका नाम इशिका रस्तोगी है। उसकी फैमिली के साथ में मैं मौजूद हूं। उनकी मां का निधन हो चुका है। वो अपने पिताजी और दादी के साथ रहती हैं। उनके पिताजी हैं। सर, आपका क्या नाम है? नवीन रस्तोगी। सर, कहाँ कैसे इशिका गुमशुदा हुई? आपने पुलिस में कैसे शिकायत करवाई? क्या हुआ, जरा आप डिटेल से हमें बताइए। ये 30 तारीख को अपनी बुआ के घर ये कह के गई थी कि मैं कौन सा महीना? अगस्त सन 2025 को ये कह के गई थी कि मैं अपनी बुआ के घर जा रही हूँ, अपने भाई से मिले आती हूँ क्योंकि मेरा बेटा उन्हीं के पास रहता है। और जब मैं रात को 9 बजे आया तब मैंने अपनी मम्मी से कहा, मैंने कहा कि इशिका कहाँ है, इशिका रस्तोगी मतलब भूमि कहाँ है? तो वो कहने लगी अपनी बुआ के घर है। मैंने फोन लगाया तो सिस्टर ने कहा वो तो यहाँ आई नहीं। फिर हम इधर उधर मंदिर वगैरह में गए। मैंने कभी किसी मंदिर में ना बैठी हो क्योंकि वो मंदिर वगैरह जाती थी। उसके बाद 12 बजे करीब हम थाने में पहुंचे तो हमने रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करी। हमारी रिपोर्ट 3 दिन बाद लिखी गई। वैसे ही नॉर्मल उन्होंने कच्ची लिखी थी। पक्की रिपोर्ट एफआईआर 3 सितंबर को लिखी गई और हमने हर जगह कार्रवाई करी और उसमें हमें कुछ नहीं मिला। मैंने पोस्टर 5000 पोस्टर बिग साइज के इस तरह के पोस्टर भी इनकी तरफ से लगवाए गए क्योंकि पुलिस के पास गए। 3 दिन बाद में एफआईआर दर्ज करवाई गई तो परिवार ने खुद ही ये पोस्टर लगवाए। आप देखिए, इसमें लिखा है गुमशुदा की तलाश और लड़की को सुरक्षित बरामद करवाने वाले व्यक्ति को अमाउंट भी, यानी कि कितना अमाउंट आपने 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी परिवार वालों की तरफ से की गई। तो आपको कभी उसके बर्ताव में, उसके व्यवहार में कुछ बदलाव या कुछ ऐसा चेंजेस लगा जो कई बार होता है कि बच्चे नहीं बता पाते अपने परिवार में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मैडम। वो जिम्स कॉलेज की फाइनल ईयर के स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट थी, पढ़ने में अच्छी थी। तो इसी वजह से हमने कहा मैंने अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लेगी, बिन माँ की बच्ची है कि अच्छा पढ़ लेगी तो अपने भाइयों को आने वाले टाइम में और बहन को संभाल लेगी। आप क्या करते हैं सर? सर, मेरे रेडीमेड का काउंटर रहेगा जी। मैं बच्चों के बाबा सूट वगैरह बेचते हैं। जी, तो घर में इशिका के साथ में और कौन कौन रहता था? मेरी मम्मी रहती हैं और मैं। इशिका की मां का निधन 5 वर्ष पहले हो चुका है, लेकिन वो इस घर में अपनी दादी और अपने पिताजी के साथ रहती है। उनकी दादी भी हमारे साथ मौजूद है। इशिका आपके साथ में रहती थी। कभी आपने उससे कुछ कहा कि उसे कोई समस्या है, कोई मुझे कहने का तो मतलब ही नहीं था, उठता ही नहीं कहने का। तो जिम्स कॉलेज में पढ़ती थी, ये लास्ट साल था। याद आती है आपको अभी भी उसकी? मैं तो उसे बल्कि समझाता, मैंने कहा बेटा जो हुआ अच्छा ही होता है। मैं तेरी अम्मा हूँ, दादी हूँ, कुछ भी हूँ, कोई बात हो ना। नहीं, अम्मा बहुत प्यार करती थी, खाना साथ ही खाते थे जब वो आती थी कॉलेज से।
इशिका को गए हुए 5 से 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन परिवारजनों का अभी भी रो रो करके बुरा हाल है। पुलिस वालों से काफी मदद मांगी गई, लेकिन अभी तक कहीं कोई सुराग उसका नहीं लगा। उसकी बुआ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता ही है, उसकी मम्मी का नाम भी सुनीता ही था। अभी भी जब इशिका का जिक्र छिड़ता है तो आंखें आपकी नम हो जाती हैं। वो मेरी एक बेटी ही थी, क्योंकि मैंने उसको बचपन से, मैं घर के पास ही रहती हूँ, मैंने उसे अपनी बेटी से कभी अलग नहीं समझा। मेरे बिल्कुल क्लोज थी, बहुत अच्छा पढ़ती थी, उसकी माँ से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। वो भी जाने के बाद मुझे अपनी माँ की तरह ही समझती रही है। कभी मार्केट जाते थे, कहीं भी था, बहुत ध्यान से अच्छी तरह रहती थी कि पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ बुआ, मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी, MBA करना है मुझे, अपने ये सब सपने बताती थी मेरे से बस। ये FIR की कॉपी है जो 3 दिन बाद दर्ज की पुलिस ने। ये उसकी इशिका की कुछ तस्वीरें हैं जो उसकी बुआ जी इस वक्त हमको दिखा रही हैं। तो बहुत जगह जा जाके खुद पर्सनली तौर पे हमने जा जाके पूछताछ की है कि कहीं किसी ने देखा उसको, जैसे घर से निकली है कहीं। हमें सिर्फ सिग्नेचर ब्रिज से आगे का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस वालों ने सख्ती से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, और ना ही हमें कुछ पता चल रहा है उसके आगे का, क्योंकि हमें सिर्फ CDR में सिर्फ जिन बच्चों के नाम थे उसके बेस पे पुलिस ने कार्रवाई की है, और उनसे बस ये बताया कि नॉर्मल बात करती है कि कुछ आगे पता नहीं चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है उस बारे में। तो अब तक कोई उसकी तरफ से भी कभी आपको कोई कॉल या कुछ भी नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन? उस दिन किसे उसका सिर्फ घर से निकलने के बाद ही फोन बंद हैगा, और आज तक कोई क्लू नहीं मिला है, कोई फोन नहीं आया है, कुछ पड़ोसियों पर कुछ संदेह या कुछ दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर? कोई पास पड़ोसी पे तो हमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारा घर 45 साल से इस मोहल्ले में रहते हैं हम। हमारे आसपास का व्यवहार बहुत अच्छा है। उसकी मदर के जाने के बाद हमारे आसपास वालों ने काफी सहयोग किया है। अधिकतर तो आयु चेंज हो जाते हैं, 4 आयु चेंज हो चुके हैं, फिर हमें पूरी उन्हें हिस्ट्री बतानी पड़ती है सारी। फिर कई बार वो मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, फिर हमसे पूछते हैं, हम बस वो CDR की बताते हैं कि अभी फोन ट्रैक नहीं हुआ है, उसके आगे की कोई खबर नहीं आ रही है, हम अपनी तरफ से देख रहे हैं, हमें इतना कहते हैं, हम वापस आ जाते हैं। ये घर वाले बहुत परेशान हैं, रो रो करके उनका बुरा हाल हो चुका है। लेकिन जो जनता के रक्षक हैं और ये भरोसा दिलाते हैं कि वो हर हाल में जनता की सेवा करेंगे, जब लोग उनके पास जाते हैं तो वो भी कुछ खासी मदद इन लोगों की नहीं कर पाते। और परिवारजनों का कहना है कि इन बीते 5 महीनों में 4 बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बदल चुके हैं, और हर बार आईओ को नए सिरे से जानकारी देनी होती है, और पुलिस महकमा सिर्फ और सिर्फ कॉल ट्रेसिंग पर ही टिका हुआ है। इसके आगे वो कोई कोशिश नहीं कर रहे, ऐसा परिवारजनों का कहना है। लेकिन इस वक्त आप इनके चेहरे देखिए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, गला रुंधा हुआ है, और वो भी क्यों ना, एक नौजवान बच्ची गायब हुई है, कहाँ है, किस हाल में है, खुद से गई है, किडनैपिंग हुई है, इनको कुछ भी उसका पता नहीं चल पा रहा है। न्याय की उम्मीद परिवारजन लगा रहे हैं। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।